हेलो फ्रेंड्स, आर&टी एजुकेशन हब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष स्थिति और एक होती है सापेक्ष स्थिति। एक होती है निरपेक्ष स्थिति और एक होती है सापेक्ष स्थिति। अपन बात करेंगे निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष स्थिति में क्या आता है, ग्लोब, और ग्लोब पर क्या होता है, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतरों का जाल होता है। और धरातल, सापेक्ष स्थिति में क्या आता है, धरातल, और धरातल पर क्या होता है, दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। निरपेक्ष स्थिति में ग्लोब होता है और ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर होता है। सापेक्ष स्थिति में धरातल आता है और धरातल पर दिशा एवं दूरी आती है। अब अपन बात करते हैं ग्लोब की। क्या करते हैं, ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है भाई, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप या पृथ्वी का मानचित्र। क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप ही ग्लोब है। पृथ्वी का प्रतिरूप ही ग्लोब है। तो ग्लोब पर क्या होता है, अक्षांश एवं देशांतर। तो अपन आज बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश क्या होते हैं, तो देखो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक वर्ताकार कोणात्मक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश। क्योंकि यह पृथ्वी पर ग्लोब पर ही इनका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक कोणात्मक वर्ताकार रेखा को अक्षांश कहते हैं। क्योंकि कल्पना कर रखी है, ऐसी कोई अक्षांश नहीं है, वास्तविक में ऐसी नहीं है, ये कोई वास्तविक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक आता है ऊपर। 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि पहले दिशाओं का ध्यान होना चाहिए। तो ये होगी नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी ईस्ट और ये होगी वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ध्यान रखना, दिशाओं का ध्यान रखना। और ये हो गया साउथ। ये हो गया साउथ। अक्षांश देखो, भूमध्य रेखा से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक ऊपर वाला उत्तर में नॉर्थ वाला और 90 डिग्री साउथ वाला। तो कितने हो गए, 90 90 180। तो देखो कुछ अक्षांश महत्वपूर्ण है, जैसे नाम दे रखे हैं उनके। ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, इसका मान है 23.5 डिग्री। और ये हो गई आर्कटिक, इसका मान है 67.5 डिग्री। और ये हो गई मकर रेखा, और ये हो गई अंटार्कटिका, इसका मान हो गया 23.5 डिग्री और इसका मान हो गया 67.5 डिग्री। अंटार्कटिका देखो, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये कैसे हो गए, नॉर्थ। कर्क रेखा भी नॉर्थ और आर्कटिक रेखा भी नॉर्थ। और ये कर्क रेखा के सॉरी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ये दोनों हो गए साउथ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अक्षांश क्या हो गया, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक कोणात्मक वर्ताकार, कल्पना कर रखी है। और डिग्री में देखो, डिग्री में, और ये वर्ताकार है, कैसे, पृथ्वी के चारों ओर तरफ है। तो परिभाषा लिख लीजिए, ग्लोब पर खींची जाने वाली कोणात्मक, कोण बना रहे, काल्पनिक, कल्पना कर रखी है, वर्ताकार
रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो भाई कुल अक्षांश कितने हुए? अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश क्वेश्चन आएगा अक्षांश कितने होते हैं। तो देखो 1 डिग्री से 90 डिग्री तक कितने हो गए? 90 ये नॉर्थ वाले और 1 डिग्री से 90 डिग्री साउथ वाले, तो 90 90 180। सीधा पूछ लिया जाए आपसे अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश 180 से होते हैं, 90 90 180 से होते हैं, ठीक है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो देखो 0 डिग्री को अपने साथ में नहीं गिना है। 90 ये 1 से लेकर 90 डिग्री तक उत्तर वाले और 1 से लेकर 90 डिग्री तक साउथ वाले, दोनों ही गिने, इसलिए भूमध्य रेखा को अपन साथ में जोड़ देते हैं +1। तो अपन का आ जाएगा कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश 180 + 1 181, ठीक है। आपको यदि पूछ लिया जाए वर्ताकार या कोणात्मक अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश वर्ताकार या रेखाओं में अक्षांश कितने होते हैं, तो देख लेते हैं। ये वर्त नहीं बनाते हैं, ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या नहीं करते हैं? वर्त नहीं बनाते हैं, ये वर्त नहीं बनाते हैं, ये ओनली फॉर बिंदु ही है, ठीक है। तो इन दोनों 180 में 181 में से 2 माइनस कर दो। वर्ताकार या रेखाओं में अक्षांश कितने हो गए? 181 में से माइनस कर दो 2 179, 179 अक्षांश हो जाएंगे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए अक्षांश कितने होते हैं, तो आपको बताना है 180। और यदि आपको पूछ लिया जाए कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181। यदि आपको पूछ लिया जाए वर्ताकार या रेखाओं में अक्षांश कितने होते हैं, तो 179। अब इसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत कहाँ पर है? तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध है। आपको यदि पूछ लिया जाए अक्षांशों के अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशों के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से ऊपर है। इस अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश का अन्य नाम भूमध्य रेखा या विषुवत वर्त या रेखा कहो या वर्त कहो, एक ही बात है। तो अब भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और उत्तरी गोलार्ध में ये कौन सी रेखा है? 8 डिग्री से 8 मिनट, 8 डिग्री से 8 मिनट, 8 डिग्री से 8 मिनट से ये कौन सी रेखा है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो भूमध्य रेखा से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा? नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। अब अपन ने अक्षांशी विस्तार की बात कर ली, अब अपन करेंगे देशांतरी विस्तार की बात। तो देशांतरी विस्तार, देशांतर क्या होता है? देशांतरीय विस्तार, देशांतर किसे कहते हैं? तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा काल्पनिक अर्धवर्ताकार कोणात्मक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव।
ठीक है, तो ये देशांतर अर्धवृत्ताकार है, पूरा गोलार्ध नहीं बनाता है ऐसे। तो देशांतर की परिभाषा लिख दी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार कोणात्मक काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर कहते हैं। अब देशांतर कितने होते हैं? ये हो गया ग्रीनविच रेखा, इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो अक्षांश देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार कोणात्मक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो देशांतर कितने होते हैं? कुल देशांतर कितने होते हैं? देशांतर कितने होते हैं? देशांतर तो 180 ग्रीनविच रेखा से पूर्व ईस्ट 180 यह और 180 वेस्टवर्ड। 180 कितने हो गए? 360 डिग्री देशांतर। तो कुल देशांतर कितने हो गए? 360। अब भारत कहां पर है? इसमें भारत कहां पर है? तो भारत कहां पर स्थित है? देखो, इस ग्रीनविच रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो देशांतरों के अनुसार भारत कहां पर स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरों के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी देशांतर है? इस देशांतर से भारत का विस्तार शुरू होने लगता है, भारत की स्थिति शुरू होने लगती है। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया भारत का देशांतरी विस्तार। ठीक है, देशांतर किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक है, वर्ताकार है, कोणात्मक रेखा है, अर्धवर्ताकार है। कैसी है? अर्धवर्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ से विस्तार शुरू होता है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और देशांतरों की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। यह ग्रीनविच रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक तो है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। थैंक यू, अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो आपको लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा।